गेवराई विधानसभा क्षेत्र। मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थिति को अगर देखें और अब के विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को अगर देखा जाए तो गेवराई विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं। कई एक मुद्दे ऐसे ज़रूर हैं जिसके ऊपर तफसीलवार गुफ्तगू की जा सकती है, जिसमें से सबसे अहम मुद्दा दोस्तों मैं आपको बता दूं गेवराई विधानसभा क्षेत्र का जो ये होता है वो होता है, मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट का। लेकिन जनता ने पिछली लोकसभा चुनाव के जिस तरह से वोटिंग की थी उसके बाद चंद चीज़ें निकल कर सीधी तौर पर सामने आई थी, जिसमें सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था मराठा आरक्षण का। इस बार अगर मराठा आरक्षण विधानसभा चुनाव के दौरान जो है तो लम जाता है या मुद्दा बन जाता है तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी जो है तो हम बदलाव देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो गेवराई के अंदर कई एक चीज़ें हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, जहां पर सरकार के कई एक चीज़ें को लेकर जनता के बीच में आक्रोश नज़र आता है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप तमाम ही जानते हैं कि सरकार बचाने के लिए जो है तो शिंदे अलग अलग तरह के पैतरे और अलग अलग तरह की तरतीबें ज़रूर अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो कुछ चीज़ें होते जा रही हैं वो डिपेंड करती है डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जब से एकनाथ शिंदे ने सरकार संभाली है तो काफ़ी डेवलपमेंट करने की जो है तो कोशिश तो की गई है, लेकिन ज़मीन और धरातल स्थल पर वो नज़र नहीं आती है। वहीं अगर हम बात करें जनता की तो जनता इस बार मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अगर वोटिंग करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधा और बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। पिछली विधानसभा चुनाव की अगर देखें हम बात तो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के सामने उतनी बड़ी नहीं थी। जैसा कि आपको बता दूं कि एक नेता का बयान मुझे आज भी याद आता है, उन्होंने बड़े सदन में कहा था कि आप हमें वोट नहीं देते हैं तब भी हम मुसलमानों को आरक्षण की बात करते हैं। जबकि सीधी तौर पर अगर देखा गया तो आरक्षण का मुद्दा मुसलमानों का डिलीट कर दिया गया है, पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया गया है। वहीं अगर मराठा आरक्षण की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर मराठा आरक्षण को लेकर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी चर्चा चल रही है, जिसके चलते काफ़ी उलटफेर होने की आसार नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान मैं आपको बता दूं कि गेवराई के अंदर कौन जीत दर्ज करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।